भैया एसबीजी ग्लोबल कंपनी में जो हम पैसा लगाए थे वो पैसा हम पैसा कमाने के लिए लगाए थे। ऐसा नहीं है कि हम सामान खरीदने के लिए लगाए थे। हमको सामान नहीं खरीदना है। हम जो भी सामान खरीदना रहता है हम खरीद लेते हैं। हम पैसा लगाए हैं, हमको उसके बदले में पैसा चाहिए। और कंपनी की अगर नीयत है विड्रॉल देने की और कंपनी देना चाह रही है तो जब कंपनी विड्रॉल देगी तब आप बताइएगा। और उस समय जब विड्रॉल मिलेगा तो मैं जो भी कंडीशंस रहेगा उसको फॉलो करके, मतलब विड्रॉल से हमको मतलब है, सामान वामान हम नहीं खरीद पाएंगे। तो कुछ लोगों का दोस्तों ये कहना था कि जो भी एडजस्टमेंट का सिस्टम चल रहा है 70 और 30% का जो रेशियो है, जिस पे एडजस्टमेंट करके कंपनी स्टेक करा रही है लोगों का, तो उस पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी कंडीशंस नहीं थी कि वो पैसा फिर नया लगा सके। अगर मान लीजिए $2000 किसी का है एसबीजी का, वो पड़ा हुआ है उनकी आईडी पे और उसको निकालना है, तो 2000 का 70% यानी कि $1400 वो फिर नया लगाएं और फिर उसमें 30% कंपनी देगी, यानी कि 2000 का 30%, 3 दूना 600, टोटल 2000 स्टेक होगा। तो इस पे भी काफ़ी लोग मतलब सहमत नहीं थे कि भैया हम हमारा जो पैसा है अभी वैसे ही फंसा हुआ है और आप कह रहे हैं कि नया हम फिर लगाएं निकालने के लिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारी जो कैपेसिटी है अब नहीं है कि हम पैसा नया लगा सकते हैं। तो विड्रॉल कंपनी कह रही है कि विड्रॉल हम आगे चल के देंगे, अक्टूबर नवंबर जब भी मतलब कंपनी को देना होगा। तो आप बताइएगा जब विड्रॉल स्टार्ट होगा तो जो भी कंडीशंस होगा मैं उसको फॉलो करके, थोड़ा सा लेट ही सही लेकिन विड्रॉल से हमको मतलब है, हम नया पैसा अपना नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने भी एसपीजी ग्लोबल में वर्क किया हुआ है और आपका फंड फंसा हुआ है, या आपने नहीं किया, आपके संपर्क में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, जिसने एसबीजी ग्लोबल में पैसा लगाया हुआ था और उसका जो पैसा है अभी फंसा हुआ है, यानी कि लॉस में है, वो निकाल नहीं पा रहे हैं अपने पैसे को एसबीजी से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि कंपनी ने विड्रॉल का जो ऑप्शन है उसको ओपन कर दिया है कि विड्रॉल, अब आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। अभी तक आपके सामने दो ऑप्शन था कि आप मेगा मार्ट से अपना जो फंड है उसको मैनेज करके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, बिल वगैरह पे कर सकते हैं कुछ परसेंट। बाकी दूसरा जो ऑप्शन था कि आप स्टेकिंग में आ सकते हैं, उसमें कंडीशन था 70 और 30 का रेशियो जो है वो आज भी है। तो करंट में अगर देखा जाए तो विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। तो विड्रॉल कैसे मिलेगा आपको, क्या कंडीशंस है, इस वीडियो के अंदर को टोटली डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं कि कैसे आपको विड्रॉल मिलेगा, क्या कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसबीजी ग्लोबल में रैंक होता था। जिस तरीके से अभी करंट में एमआईटी और सबमिट में बहुत सारे रैंक हैं, मैंगो आर्मी है, मैंगो मैन है, वॉरियर है, इस तरीके से एसबीजी ग्लोबल में भी काफ़ी रैंक था। और रैंक वाइज यहाँ पे कुछ तैयार किया गया है डेटा, जिसके आधार पे आपको कुछ टर्म और कंडीशन है उसको फॉलो करना है। तो पहली जो कंडीशन है दोस्तों क्या है कि अगर आप कोई रैंक आपने अचीव नहीं किया था एसबीजी ग्लोबल में, या फिर आपने पहला रैंक अचीव कर लिया था, एक्सपर्ट थे आप, या फिर आप एक्सपर्ट से नीचे थे, यानी कि आपने कोई अपना जो रैंक है अचीव नहीं किया था, सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो अगर आप इस लेवल में, इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1% जो भी आपका फंड है एसबीजी पे, एसबीजी की आईडी पे, अगर मान लीजिए $2000 है तो 2000 का 1% यानी कि $20 आपको सबमिट बाई करना होगा और अपनी जो आईडी है एसबीजी ग्लोबल की उस पर डिपॉजिट करना होगा, जिससे आपका जो विड्रॉल है, विड्रॉल लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और उस पर विड्रॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी जो कैटेगरी है दोस्तों की, एक्सपर्ट के बाद जो रैंक था वो प्रो एंड स्टार का था। तो प्रो एंड स्टार के लिए ये कंडीशन है कि उनको 2% डिपॉजिट करना है, जो भी उनका फंड है एसबीजी ग्लोबल पे। तो जो भी फंड है उस फंड का 2%, अगर $10,000 है तो 10,000 का 2%, 10 दूना 20, यानी कि $200 वो डिपॉजिट करेंगे तो उनका जो विड्रॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा बनना। अब आगे अगर बढ़ते हैं, तीसरी जो कैटेगरी है वो है दोस्तों स्टार 2 एंड एबव, जो भी रैंक थे, उस रैंक पे जो भी लोग थे और वो भी अपना जो फंड है एसबीजी ग्लोबल का उसको निकालना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कंडीशन है 5% सबमिट डिपॉजिट करना होगा, जो भी उनका फंड है एसबीजी का, उस फंड का 5% सबमिट आपको बाई करना है और अपनी जो आईडी है एसबीजी ग्लोबल की उस पर आपको डिपॉजिट कर देना है। तो जो आपकी आईडी है वो एलिजिबल हो जाएगी विड्रॉल लेने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है और कब तक हम इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि इस काम को आप जितना जल्दी कर लेंगे आपके लिए बेहतर होगा, आपका विड्रॉल जल्द से जल्द बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं लास्ट डेट कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, तो 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। और एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट डेट तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये डेट फिर आगे बढ़ेगा। ये लास्ट है तो लास्ट है। जो भी लोग कर लेंगे सबमिट, डिपॉजिट कर लेंगे, विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल अपनी आईडी को बना लेंगे,
उनका विड्रॉल कंटिन्यू हो जाएगा और जो भी टाइम लगे 6 महीना, साल भर थोड़ा-थोड़ा करके उनका जो विड्रॉल है वो निकलता रहेगा। लेकिन जो भी लोग छूट जाएँगे उनके लिए आगे का जो सफ़र है वो आउट हो जाएँगे विड्रॉल लेने के लिए। फिर उनके सामने सिर्फ़ 2 से 3 ऑप्शन बचेगा, या तो वो मेगा मार्ट्स मैनेज करेंगे या फिर स्टेकिंग, और या फिर जब कंपनी का ये कहना है कि जब हमारा जो कॉइन है सबमिट जब 100 पे जाएगा, उस समय हम जो भी लोग बचे रहेंगे, अगर ये काम भी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हम उस समय उस पोजीशन पे जब सबमिट 100 पे खड़ा रहेगा तो हम कुछ परसेंट उनका जो फंड रहेगा उसको स्टेक करके उनका जो लायबिलिटी है उसको हम क्लिक करा देंगे। तो ये हो गया लास्ट डेट और क्या कंडीशन है, आपको क्या करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे मिलेगा आपको विड्रॉल। तो इसके लिए दोस्तों ये सिस्टम है, मतलब टोटली 6 महीने का ग्राफ है। पहले महीने जो भी आपका फंड है एसबीजी का, उसका आप एपीआर कहिए या फिर डीपीआर आप कर सकते हैं। तो जो भी आपका फंड है उसका पहले महीने में, यानी कि आज अगर आपने डिपॉजिट किया सबमिट, तो आज से 30 दिन जैसे कंप्लीट होगा तो आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा और पहले महीने आपको मिलेगा 1% एपीआर आप कहिए या फिर डीपीआर कहिए, 1% मिलेगा जो भी आपका फंड रहेगा एसबीजी का। दूसरे महीने ये जो फंड है एपीआर आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 2% हो जाएगा दूसरे महीने। तीसरे महीने जैसे आप एंट्री करेंगे, तीसरे महीने का जो एपीआर आपका होगा वो जस्ट फिर डबल हो जाएगा, यानी कि 2 से 4 हो जाएगा, 4%। 3 महीना निकल गया, चौथे महीने में ये जो 4 है ये 8% हो जाएगा, यानी कि हर महीने डबल होता जाएगा। पाँचवें महीने यह 8 से 16% हो जाएगा, यानी कि आपका जो डीपीआर बनेगा वो 16% बनेगा पाँचवें महीने में। और छठे महीने में यही डीपीआर आपका 16 से 32% हो जाएगा, और ये 32% तब तक आपको मिलेगा जब तक कि आपकी आईडी से जो भी फंड है आपका $1-1 का आपका हिसाब न क्लियर हो जाए। और जैसे हिसाब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपकी आईडी क्लोज हो जाएगी, आपका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको मिलेगा विड्रॉल। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो विड्रॉल मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा। तो कंपनी आपको यूएसडीटी के रूप में देगी। अदर जैसे कोई कॉइन सबमिट हो गया या फिर अदर कोई कॉइन ना दे करके आपको एक स्टेबल कॉइन देगी यूएसडीटी, जिसका रेट मतलब आपको पता ही है कि स्टेबल कॉइन है, उसका रेट लगभग फिक्स रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 50% बढ़ गया तो फिर 50% घट गया, जिससे क्लियर रहेगा कि आपको कितना मिल चुका है, उसमें घटने बढ़ने का कोई झंझट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया है कितना आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है $10 आप विड्रॉल कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो भी आपका रहे, और एवरी 10 डेज हर 10 दिन पे आप $10 मिनिमम विड्रॉल कर पाएंगे जो भी आपकी आईडी पे बनेगा। तो ये दोस्तों सारा अपडेट है विड्रॉल को लेकर। अगर आप एसबीजी ग्लोबल में हैं, आपका फंड है, तो जरूर से मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, और जो भी आपकी लाइबिलिटी है उसको किल करना चाहिए। आप विड्रॉल इस तरीके से ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर इतना भी आप नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना जो फंड है उसको आप निकाल पाएंगे। 1% मात्र आपको डिपॉजिट करना है, और डिपॉजिट करके सबमिट आप अपना जो विड्रॉल है उसको स्टार्ट करा सकते हैं, और उसको आप रिसीव कर सकते हैं। और अपना जो फंड है टोटल थोड़ा थोड़ा करके ही सही, 2-3 महीना तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है पहले महीने 1%, दूसरे महीने 2%, तीसरे महीने 4%, तो कम परसेंटेज होने की वजह से पता नहीं चलेगा। लेकिन आगे जैसे ही चौथा, पाँचवा, छठवें महीने जाते जाते आपको लगेगा कि हाँ हमारा पैसा लगभग निकल चुका है, और 32% तब तक मिलेगा आपको जब तक कि आपका टोटल पैसा निकल ना जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और डेट का विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर से पहले आपको ये सारा जो है आपको सबमिट डिपॉजिट करके अपनी जो आईडी है उसको एक्टिवेट कर लेना है विड्रॉल लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। आपके संपर्क में जो भी लोग हैं, आपकी टीम हो गई या फिर आपकी जान पहचान में जो भी लोग एसबीजी ग्लोबल में हैं थे, उनका फंड फंसा हुआ है, जरूर इस वीडियो को उन तक शेयर करें, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन हो कि विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है, और जो भी कंडीशंस है उसको फॉलो करके वो अपना जो विड्रॉल है वो भी ले पाएँ, और अपना जो फंड है फंसा हुआ उसको वो निकाल पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।